स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का दूसरा अध्याय जो तुलसीदास जी द्वारा विरचित है और जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये रामचरितमानस से लिया हुआ है। आप सभी को ये प्रसंग तो पता ही होगा कि जब सीता माता का स्वयंवर हुआ तो राजा जनक जी की सभा में शिव जी का एक पिनाक धनुष रखा गया था। उसे जब श्री राम ने तोड़ दिया तो परशुराम जी को ध्यानावस्था में भी ये आभास हो गया कि मेरे गुरु शिव जी का धनुष तोड़ा जा चुका है। वे स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार थे, लेकिन वे पहचान नहीं पाए कि श्री राम स्वयं विष्णु भगवान के अवतार ही हैं। इसलिए वे जनक जी की सभा में आकर कटु वचन कहने लगे। और लक्ष्मण जी जो शेषनाग जी के अवतार हैं, देखिए वो किस तरह से उनसे तर्क कर रहे हैं, उनके हर प्रश्न का कितने रोचक अंदाज में कैसे जवाब दे रहे हैं। आप लोग बहुत रस और आनंद के साथ इसे पढ़िए। तो हम सबसे पहली ये चौपाई और दोहा इस तरह से चलेगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हो है को इक दास तुम्हारा। आये सु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो यहाँ पे श्री राम बहुत ही विनय के साथ, नम्रता के साथ कह रहे हैं कि नाथ, हे नाथ, शंभु धनुष, शिवजी का धनुष जिसने तोड़ा है, भंजन किया है, तोड़ा है, वो आप ही का कोई एक दास है। सीधे ऐसे नहीं कहा मैंने तोड़ा है, आप ही का कोई एक दास है जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है। आये सु कहा कहिए किन मोही, आप यहाँ आने का प्रयोजन बताइए ऋषिवर। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, बड़े क्रोधित, रिसाई क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तो ऋषि बड़े क्रोध में बोले, ये मुनि बड़े क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि यानी शत्रु, करनी यानी कार्य, ये तो शत्रु जैसा कार्य करके लड़ाई करने वाला कार्य किया गया है। ये कोई सेवक नहीं है मेरा जिसने धनुष तोड़ा है, वो तो मेरा शत्रु है। और कैसा, सुनहु राम, राम तुम सुनो, जिसने भी शिव जी का ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। मैं उसे उतना ही ज़्यादा शत्रु मानता हूँ जैसा मैंने सहस्त्र बाहु को माना था। एक अर्जुन नाम का राजा था, उसने तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया तो उसके सहस्त्र भुजाएं आ गई थी, तो उसका नाम सहस्त्र बाहु पड़ गया। तो अपने मद में अंधा होकर वो इधर उधर आश्रमों में विध्वंस करता था। तो जब परशुराम जी घर लौटे तो माता रेणुका ने बताया कि सहस्त्र बाहु नाम के राजा ने अपने आश्रम को तहस नहस किया है। परशुराम जी इतने क्रोधित हुए कि वे गए और उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्र बाहु की सारी भुजाएं काट दी। तो 21 बार उन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और ब्राह्मणों को भूमि दान में दे दी थी। तो परशुराम जी अत्यंत क्रोधी मुनि थे। और यहाँ श्री राम विनम्रता से उनसे कह रहे हैं कि आपके ही किसी एक सेवक ने ये काम किया है। श्री राम को तो सारा कुछ पता ही था, वे साक्षात विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन परशुराम जी समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो क्रोध में इस तरह से कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। अब आगे की पंक्तियां देखिए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेहई सब राजा। यहाँ जितने भी राजा खड़े हैं उनसे वो विलग हो जाए, जिसने भी धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए, बाहर निकल के आ जाए भीड़ में से, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा हैं वो सब के सब मारे जाएंगे, मैं उन सब का भंजन कर दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, तो मुनि के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले पर सुधरहि अवमाने, और परशु धारण करने वालों की अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए, उन्हें कुछ क्रोधित करते हुए, उनको कुछ नीचा दिखाते हुए ऐसे वचन बोलने लगे। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गुसाई। हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सी धनुषियाँ तोड़ डाली, तब तो कभी आपने क्रोध नहीं किया, तब तो कभी आकर ये नहीं कहा कि ये धनुष किसने तोड़ा है।
यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी ममता किस कारण है? क्यों है इतनी प्रीति इस पुराने से धनुष के ऊपर? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, तो भृगुकुल के केतु यानी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ क्रोधित होने वाले वीर क्षत्रियों को मारने वाले परशुराम जी गुस्सा करने लगे, क्रोध करने लगे। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। विदित ज्ञात है, पता है, जानते हैं। नृप राजा, तो संबोधित किया है लक्ष्मण जी को। अब जब लक्ष्मण जी बोले तो परशुराम जी का सारा ध्यान लक्ष्मण जी पे केंद्रित हुआ। उन्हें देखकर कहने लगे, अरे राजा के बालक, हे राजा के पुत्र, तू कालवश हो गया है, तेरी मृत्यु निकट आई है, मृत्यु तुझे पुकार रही है। बोलत तो ही न संभार, अपने शब्दों को संभाल, इस तरह से कुछ भी ना बोल। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, ये कोई छोटा मोटा धनुषैया नहीं थी जो तुमने खेल खेल में बचपन में तोड़ी है। ये त्रिपुरारि के, त्रिपुर पूरे तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, साक्षात शिवजी, उनका धनुष है। ये बात पूरे विश्व को पता है, इसलिए तुम ऐसे वचन ना बोलो। उस धनुष की तुलना छोटी मोटी धनुष से मत करो। इस तरह से ये परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। अब देखिए लक्ष्मण जी कैसे उनके क्रोध को आगे और उग्र करते हुए कैसे वचन बोल रहे हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन जी ने कहा हंसते हुए कि अरे हमें नहीं पता था, हमें तो लगा सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। हम बचपन से धनुर्विद्या हमने सीखी है वशिष्ठ जी के आश्रम में, तो धनुष को तोड़ना मतलब एक जैसे होते हैं सभी। तो क्या क्षति नुकसान, तो क्या क्षति हो गई या क्या लाभ हुआ? जूना धनुष ही तो टूटा है, जूना यानी पुराना, तो इसमें क्या ऐसा बड़ा नुकसान हो गया? देखा राम नयन के भोरे, श्री राम की दृष्टि को थोड़ा सा भ्रम हो गया था। उन्होंने तो केवल देखा मात्र था, श्री राम ने कोई बहुत पराक्रम नहीं लगाया उस धनुष को तोड़ने में, तो कोई इतनी विशेष बात उनके लिए नहीं थी। छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये रघुपति का दोष नहीं है, क्योंकि वो तो छूते ही टूट गया। उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी, लेकिन इनके तो छूते ही वो टूट गया। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, तो हे मुनि, आप बिना किसी कारण के इतना रोष क्यों कर रहे हैं? कोई कारण ही नहीं है और क्रोधित हुए जा रहे हैं आप। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब परशुराम जी अपने परशु की तरफ देखते हुए बोले, चितई देख रहे हैं, परशु की तरफ देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? रे सठ, हे शठ सुन, सुने ही स्वभाव न मोरा, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, कैसा मेरा स्वभाव है, क्या मेरा पराक्रम है, क्या मेरा बल है, ये संसार मुझे किस रूप में जानता है, तुझे ज्ञात ही नहीं है। बालक बोली बंधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बालक मान के मैं तेरा कोई अहित नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगा बच्चा है, कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन तुमने तो मुझे केवल कोई जड़ मुनि जान लिया है। मैं ऐसा कोई बैठ के तपस्या करने वाला कोई जड़ मुनि नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधित हूँ, क्रोध करता हूँ, बहुत तेज क्रोध आता है मुझे, मेरी क्रोधाग्नि में सब भस्म हो जाते हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, सारे विश्व को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है इस पृथ्वी को। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपने भुजबल से इस भूमि को बहुत बार राजाओं के बिना विहीन कर दिया, मार दिया सबको, और कितनी ही बार उस पृथ्वी को फिर मैंने ब्राह्मणों को दान कर दी। पुराने समय में वैदिक धर्म में 4 आश्रम थे। वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि जो ब्राह्मण है वो वेद पाठ करेंगे, क्षत्रिय होंगे वो राजा होंगे और रक्षा करेंगे, ये कार्य उनका होगा,
और जो वैश्य होंगे वो व्यापार करेंगे और जो क्षूद्र होंगे वो इन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। तो अब क्षत्रिय जब मारे गए 21 बार परशुराम जी ने ऐसा कर दिया, तो पृथ्वी का शासन कौन करेगा? तो परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान कर दी वो भूमि। तो महिदेवन शब्द जो यहाँ आया है वो ब्राह्मणों के लिए आया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महीप कुमारा। महीप यानी राजा, कुमार यानी बालक। राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, परसु बिलोकु, मेरे परशु को देखो जरा, तुम्हें इसके बल का भान नहीं है, जरा इसे देख लो एक बार। सहस बाहु, सहस्त्र बाहुएं थी उस राजा की, उनमें मैंने छेद कर दिए, नष्ट भ्रष्ट कर दी उसकी भुजाओं को मैंने। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी मही सकिशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मातु पितहु, बस मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैंने अगर तुम्हारा वध कर दिया तो तुम्हारे माता पिता कितना विलाप करेंगे, बस वो रोएंगे, ये सोच के मैं रुका हुआ हूँ। बस राजापुत्र, राजपुत्र, यही सोचकर मैं रुक गया। अन्यथा मैं जब अपना परशु उठाता हूँ तो इतनी घोर ध्वनि होती है, इतनी गर्जना तर्जना होती है, ऐसी प्रचंड आवाज़ होती है कि गर्भ के बालक भी प्राण त्याग देते हैं, भयभीत होकर मर जाते हैं। तो तुम्हें तो मैं अभी ख़त्म कर दूं, लेकिन तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब देखिए लक्ष्मण जी कैसे प्रतिकार कर रहे हैं मुनि का। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। तो हंसते हुए मृदुवाणी में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी, हे मुनि आप तो बहुत ही भयंकर है, बहुत शक्तिशाली है, मुझे तो भान ही नहीं था, पता ही नहीं था आपकी शक्ति का। पुनि पुनि, आप बार बार ये मुझे कुठार क्यों दिखा रहे हैं, आपका ये फरसा निकाल निकाल के ऐसा दिखा क्यों रहे हैं मुझे। ये पुनि पुनि शब्द है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि शब्द 2 बार आया है लेकिन अर्थ समान ही है। चहत उड़ावन फूंक की पहाड़ू, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे फूंक मारेंगे और पहाड़ उड़ जाएगा। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं लक्ष्मण जी कि श्री राम और मैं ऐसे शक्तिशाली हैं कि आप हमें परास्त नहीं कर सकते। इहा कुम्हड़ बतिया कोहु नाही, कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है हम, कोई ऐसा कोमल सा, जैसे छुई मुई होती है वैसे कोमल सा पुष्प होता है जिसे यूँ तर्जनी उंगली दिखाते हैं और वो मुरझा जाता है। आपने अगर कभी छुई मुई का पौधा छुआ हो, पत्तियों को छुआ हो, तो वो सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है, सकुचा जाती है। तो वैसे ही हम कोई कुम्हड़बत्तियाँ नहीं हैं जो तर्जनी ये वाली जो उंगली होती है उसे तर्जनी कहते हैं। तो तर्जनी दिखाते ही वो मरे जाते, मुरझा जाए, मर जाए। देखी कुठाहुरु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके हाथ में मैंने ये जो कुठार देखा, परशु देखा, तो मुझे लगा कि आप तो बड़े वीरवर होंगे, परशु धारण करते हो तो अवश्य आप में बल होगा, पौरुष होगा, इसलिए मैं तो अभिमान सहित कुछ कह गया, इसलिए मैंने ऐसे वचन बोल दिए। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, आपके जो ये जनेऊ यज्ञोपवीत है, ब्राह्मण लोग 3 सूत्र वाली या 6 सूत्र वाली एक धागा होता है वो धारण करते हैं, उसे बोलचाल के भाषा में जनेऊ कहते हैं और वैसे यज्ञोपवीत कहते हैं। तो ये यज्ञोपवीत मैंने देखी तो मुझे लगा कि आप भृगुसुत हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, आप तो मुनि हैं। जो कछु कहे उस सहउरिस रोकी, तो मैं क्रोध रोक करके बैठा था, मैंने प्रतिकार नहीं किया, कुछ कहा नहीं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। 4 शब्द आए हैं, उनका अर्थ देखिए। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, और गाई यानी गाय। तो इन चारों को हमारे कुल में बहुत पवित्र माना जाता है। उनके ऊपर हम आघात नहीं करते, प्रहार नहीं करते। हमारे रघुकुल की ये रीति है कि हम इन पर हाथ नहीं उठाते, इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाते। बधे पापु अपकीरति हारे, अगर इन 4 से हम हार गए
तो हमारी अपकीर्ति हो जाती है और जीतना हम चाहते नहीं हैं, तो इसलिए हम युद्ध ही नहीं करते इनसे। मार तहु पापरिय तुम्हारे, तो अगर आपके मैं पाँवों में गिर जाऊं, आपसे क्षमा याचना कर लूं, तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। हे मुनि, आपके तो वचन ही हजारों परशुओं के समान हैं। आप तो बोलते ही इतने कटु हैं, ऐसे ऐसे क्रोधित होकर शब्द काम में लेते हैं कि आपको परशु की तो ज़रूरत ही नहीं है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो बेकार में ये बाण और परशु ये सब आयुध धारण कर रखे हैं। आपको तो अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है, आपकी तो जुबान ही ऐसी है, आप तो शब्द ही ऐसे क्रोध वाले काम में लेते हैं कि वही सारा युद्ध जीत लेंगे, सारा काम कर देंगे, शत्रु को मार गिराएंगे। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुबंस मनि, मुनि बोले गिरा गंभीर। तो इस तरह से मैंने अगर कुछ अनुचित कह दिया हो, हे महामुनि, अगर मैंने आपके विषय में कोई गलत बात कह दी हो, तो आप तो धैर्य धारण करने वाले हैं, कितने धीर हैं आप में तो बहुत धैर्य है, तो आप मुझे क्षमहु यानी क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए मुझे। सुनी सरोष, सरोष रोष के साथ, गुस्से के साथ, तो ये सुन के जो भृगुवंश के मणि हैं यानी परशुराम जी है, वो बड़े क्रोधित हो गए और बड़ी गंभीर वाणी में क्रोधित होकर बोल रहे हैं। यहाँ जो कौशिक शब्द आया है वो विश्वामित्र मुनि के लिए आया है। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि श्री राम और लक्ष्मण जी को जनकपुरी कौन लाए थे? उनके गुरु तो वशिष्ठ जी थे, जो कुलगुरु थे, उनके आश्रम में उन्होंने शिक्षा पाई थी। लेकिन विश्वामित्र मुनि उन्हें राजा दशरथ के यहाँ से लाए। फिर उन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। मारीच निकल के भाग गया था और उसके बाद वो जनकपुरी लेकर आए थे स्वयंवर में। तो यहाँ कौशिक कौन है? विश्वामित्र मुनि। और ये अभी उनके, आप कह सकते हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अपने माता पिता के साथ स्वयंवर में नहीं आए हैं, वो इनके साथ आए हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ। तो विश्वामित्र मुनि को संबोधित करके और परशुराम जी कह रहे हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। कि कौशिक सुनो, विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है ना, ये बड़ा मंद बुद्धि है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, विकृत हो गई है, इसे पता नहीं है, कुटिल है, ये बड़ा कुटिल बच्चा है ये, और काल के वश है, अभी मृत्यु के अधीन है, मृत्यु आने वाली है इसे। निज कुल घालकू, अपने कुल का घात करने वाला है, कुल का हनन करने वाला है, अपनी मृत्यु खुद बुला रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, इनका कुल तो भानुकुल कहलाता है ना, सूर्य कुल कहलाता है, सूर्यवंशी कहलाते हैं ये, लेकिन उसके चंद्रमा में ये एक कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये बड़ा निपट निरंकुश है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, इसे अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है, ये कुछ भी बोल देता है, बड़ा निडर है, इसे कोई शंका नहीं है कि मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, ये अपने शब्द नहीं संभाल रहा है। काल कवलु हो हई क्षण माही, क्षण यानी क्षण, एक क्षण लगेगा और काल के अधीन हो जाएगा, ये मृत्यु के अधीन हो जाएगा, अभी मर जाएगा, मेरे द्वारा मार दिया जाएगा, मैं परशु से अभी इसका हनन कर दूंगा। कहु पुकारी खोरी मोहि नाही, उसके बाद तुम मेरे पास मत आना ये शिकायत लेके कि मुनि आपने ये क्या किया, आपने इसका वध क्यों किया। मैं पहले ही तुम्हें कह रहा हूँ कि ये बालक बड़ा उद्दंड है और एक के बाद एक ये उद्दंडता किए जा रहा है। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। तो अगर तुम चाहते हो कि ये मेरे वार से बच जाए, मेरी क्रोधाग्नि से ये ना जले, मैं इसे छोड़ दूं, क्षमा कर दूं, अगर विश्वामित्र तुम ऐसा चाहते हो, इसे उबारना चाहते हो, जिंदा रखना चाहते हो, इसका जीवन चाहते हो, तो इसे मेरे बल, प्रताप और क्रोध के बारे में बताओ कि मैं कितना क्रोधी हूँ, मेरे अंदर कितना बल है
और मेरा क्या प्रताप है, मेरी क्या कीर्ति है सब जगह, मैंने आज तक क्या क्या किया है, वो सब बातें विश्वामित्र इस बालक को समझा दो ज़रा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने ही पारा। कि अरे लक्ष्मण जी फिर बीच में देखिए व्यवधान कर रहे हैं, उन दो के बीच बात हो रही है और लक्ष्मण जी बीच में आकर बड़े क्या कहें कैसे शब्द उन्होंने लिए हैं। मुनि आप तो अपने मुख से अपना ही यश गाए जा रहे हैं, अपनी कीर्ति अब खुद ही गाए जा रहे हैं, अपनी बड़ाई आप ही किए जा रहे हैं, अपनी प्रशंसा तारीफ सब खुद ही कर लेंगे। तुम्हें अछत को बरने पारा, तो दूसरा कौन आपका यश बताएगा। आप बता रहे हैं ना, आप खुद बता रहे हैं, कितनी बार बता चुके हैं अपना यश आप खुद गा चुके हैं। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। बहुत भांति से वर्णन, बरनी यानी वर्णन, कितनी बार वर्णन कर दिया आपने। मैं इतना बली, मैं ऐसा क्रोधी, मैंने ऐसे किया, मैंने उसे मारा, मैंने मेरे परशु से ये कर दिया। आप तो कितनी बड़ाई अपनी खुद ही कर चुके हैं, किसी और की ज़रूरत कहाँ है आपको, खुद ही कर चुके हैं। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहे हो। अब इतना कह के भी अगर आपको संतोष नहीं हो रहा, संतुष्टि नहीं है, मन तुष्ट नहीं हुआ, तो कुछ और कह लीजिए, कोई परेशानी नहीं, और बोल लीजिए आप ज़रा। जनि रिस रो कि दुसह दुख सहहु। क्रोध रोकना भी तो एक कला है, क्रोध रोक ही नहीं पा रहे हैं आप, तो कितना आप दुख पा रहे हैं, अपने आप को कितना कष्ट दे रहे हैं अपना क्रोध रोक कर। तो ऐसा मत कीजिए, अपना क्रोध मत रोकिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। आप तो वीर हो, व्रत वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, तो आपको ये शोभा नहीं देता, इस तरह से क्रोध रोकना शोभा नहीं देता। गारी देते न पावहु शोभा, और गाली देते हुए तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे मेरे लिए। आपने जो ये उद्दंड, निरंकुश, निपट, ये जो भी शब्द काम में लिए हैं, आपके श्रीमुख से अच्छे नहीं लग रहे हैं कुछ। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि जो सूर होता है, शूरवीर होता है, बलवान होता है, वो समर में, समर यानी युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में करनी करता है, कर्म करता है, काम करता है, ना कि अपनी जनावही, अपने गुण गाता है, अपनी गाथा गाता है, अपने पूर्व में किए हुए प्रताप की घोषणाएं करता है, मैं ऐसा, मैंने ऐसे किया। जो शूर होता है वो आते ही बस अपने काम पे लग जाता है, युद्ध करने पे लग जाता है। विद्यमान रण पाई, इस रण में उसको जब रिपु मिल जाए, रिपु यानी शत्रु मिल जाए, और अपनी जो तारीफ करे वो कौन है, कायर। कायर का काम क्या है कि अपना प्रताप खुद गाना, अपने मुख से अपने प्रताप को सुनाना, बार बार उसकी गाथा गाना, आत्म प्रशंसा करना, खुद की तारीफें करना, ये काम तो कायर करता है। वीर तो एक काम करता है, सीधा एक्शन लेता है, कोई बातें नहीं, सीधा वो शत्रु पर आक्रमण करके अपना काम करता है। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। आप तो जैसे काल को हाँक कर ला रहे हैं, मृत्यु को, जैसे किसी बैल को हाँक कर, घोड़े को हाँक कर गाड़ी में आगे बढ़ाते हैं ना, तो लक्ष्मण जी यहाँ परशुराम जी से कह रहे हैं कि जैसे आप तो काल को, मृत्यु को मेरे लिए हाँक के, चलो चलो लक्ष्मण को मारना है तुम्हें, ऐसे ला रहे हैं, और बार बार मुझे दंडित करने का आप धमकी दे रहे हैं, केवल बातें कर रहे हैं। अब ये सब लक्ष्मण जी के कठोर वचन, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर परस सुधारी धरेउ कर घोरा। कर यानी हाथ, अभी तक तो कंधे पे होगा, परशु रखा होगा, और अभी क्या किया है, परशु को सुधारा है और हाथ में ले लिया है, नीचे उतार के हाथ में, बस हो गया, बहुत हो गया, अब इसका अंत आ गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत हुआ। अब जनि देई दोष मोहि नाही, लोगु कटुबादी बालक बध जोगु। तो अब कोई भी लोग, यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं, सब देख रहे हैं कि ये कितनी कुटिलता कर रहा है, अब कोई मुझे दोष नहीं देगा। अब जब मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा तो कोई भी लोग मुझे दोष ना दें, कोई ये ना कहें कि परशुराम जी ने एक बालक को मार डाला। कटुवादी, कटु बोलने वाला, कितना कड़वा बोलता है ये,
ये बालक तो वध के योग्य है, वध जोगु, वध के ही योग्य है, इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। इतना कटु बोलता है ये। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझ के मैंने बहुत छोड़ा, बहुत माफ़ किया। इतनी देर से सुने जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ ठीक है, बच्चा है, बालक है। अब यह मर निहार भा साँचा, अब तो सचमुच ये मरने की बाट देख रहा है, निहार रहा है, मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, मृत्यु की दहलीज पे खड़ा है और अब मैं इसे मारने ही वाला हूँ। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, अब इतनी देर से इन दोनों का संवाद चल रहा है। अब विश्वामित्र जी ने आके हस्तक्षेप किया, रोका, बहुत ही मधुर वचनों में बोले, क्षमी अपराधु, क्षमा कर दीजिए, बालक है, अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, साधु लोग बालकों के दोषों को नहीं गिनते, बच्चों को क्षमा कर देते हैं, उनकी भूल को अपने मन से हटा देते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो कौशिक जी की बात अभी पूरी हुई नहीं हुई, एक पंक्ति उन्होंने कही, लेकिन इसी बीच में विश्वामित्र जी ये परशुराम जी वापस से कह रहे हैं, खर कुठार में अकरुण को ही, अकरुण, करुणा नहीं है मुझ में, मेरे में बिल्कुल दया नहीं है, मैं नहीं करता अपराधियों के प्रति दया भाव नहीं रखता, तो मैं अपने कुठार से, क्योंकि मैं अकरुण हूँ और मेरे आगे जो अपराधी है ये तो गुरुद्रोही है, मेरे गुरु शिवजी के धनुष को भंजन करने वाला है, खंडित करने वाला है, तोड़ने वाला है, तो ये तो गुरुद्रोही हो गया, इसे मैं कैसे क्षमा कर दूं, नहीं छोड़ूंगा। उतर देत छोड़ेऊ बिनु मोरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, अभी तक जो मैंने इसे छोड़ रखा है ना, इतनी देर से ये बोल रहा है और मैं इसे बोलने दे रहा हूँ, ये कौशिक केवल तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम इस बालक को इस सभा में लाए हो, इसलिए तुम्हारे शील के वश, तुम्हारे अंदर शील है, विनम्रता है, गुण है, उनको नज़र में रखते हुए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नैते एही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो अब तक तो मैं अपने कठोर कुठार से इसको काट डालता, टुकड़े कर देता इसके। गुरही उरिन होते श्रम थोड़े, थोड़ा सा श्रम लगेगा, मुझे इतनी सी मेहनत लगेगी, केवल इस कुठार को चलाना है, इस परशु को चलाना है, और मैं अपने गुरु से उऋण हो जाऊंगा। मेरे ऊपर मेरे गुरुजी का ऋण है, शिवजी का ऋण है, शिवजी का धनुष टूटा है, तो मुझे उस तोड़ने वाले को मारना है, तब मेरे ऊपर से गुरुजी का ऋण उतरेगा। गाधी सुनू कह हृदय हंसी, मुनि ही हरि हरि सूझ, अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तो यहाँ गाधी सुनू कौन है? वही कौशिक विश्वामित्र जी। तो गाधी सुनू हृदय में हंसने लगे, मन ही मन उनको हंसी आ गई। प्रकट रूप से जोर से तो हंस नहीं सकते, परशुराम जी को क्रोध आ जाए, तो मन ही मन में हंसते हुए कहने लगे कि इनको मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। एक राजस्थानी में हम लोगों के यहाँ कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। मतलब जिसको जहाँ जो अनुकूलता चाहती है उसे वो व्यवस्था वैसी ही दिखती है। सावन में व्यक्ति, सावन का महीना जब बारिश होती है तो हर तरफ हरियाली छा जाती है ना, तो वो क्या कहता है, यहाँ भी हरियाली वहाँ भी, उसे कहीं पे डिजर्ट नहीं दिखता। तो वैसे ही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनको आभास नहीं है कि ये कितने बलशाली हैं, क्योंकि ये स्वयं शेषनाग के अवतार हैं और ये विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो इनको आभास नहीं है, इसलिए इनको ये सावन के अंधे हैं, हरा ही हरा दिख रहा है। आयमय खांड न ऊख में, ऊख होता है गन्ना, आय होता है लोहा, खांड होता है आप खाते हो, डेली यूज़ करते होंगे, जो चीनी होती है उसका जो चूरा होता है उसको पीस के बनाया जाता है। तो वैसे मूल रूप से ये किससे बनता है? गन्ने से चीनी बनती है ना, और उसी से गन्ने से ही गुड़ चीनी और ये खांड बनती है, जो पाउडर फॉर्म में होती है ना, सफ़ेद रंग की। तो वो उसको हम जैसे ही मुंह में रखते हैं वो गल जाती है और बड़ी स्वादिष्ट लगती है। लेकिन उसी जगह अगर लोहे का चूर्ण मुंह में दे दिया जाए तो वो क्या है, आप उसे चबा पाएंगे, निगल पाएंगे? तो कुछ चीज़ें बहुत आसान होती है, तो खांड खाना बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन लोहे का चूर्ण खाना कितना मुश्किल है। तो यहाँ पर विश्वामित्र मुनि ये कहना चाहते हैं कि ये परशुराम जी इस राजपुत्र को, लक्ष्मण को खांड के तरह समझ रहे हैं,
बिल्कुल छोटा बालक समझ रहे हैं कि वो उसे 2 मिनट में नष्ट कर देंगे, मार देंगे, दंडित कर देंगे। लेकिन ये बच्चे इतने वीर हैं, ये बालक, ये राजपुत्र इतने वीर हैं कि ये कोई खांड नहीं है कि कोई भी इन्हें मार दे। ये तो लोहे का वो चूर्ण है, अयमय है कि इन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। अजहु न बूझ अबूझ, अभी तक ये बात इनके समझ में नहीं आई है। ये अबूझ बात है, अबूझ जिसे बूझा ना जा सके, जिसे समझा ना जा सके। तो ये बात ये मुनि समझ नहीं पा रहे हैं परशुराम जी को, इनके बल का आभास नहीं है, इनके पराक्रम का भान नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये मन ही मन कह रहे हैं विश्वामित्र मुनि। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही ऋण भय नीके, गुर ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। तो यहाँ आपको एक अंतर कथा मैं सुनाना चाहूँगी बच्चों। एक बार परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका से क्रोधित हो गए, तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि इसका वध कर दो। तो सभी बालकों ने मना कर दिया, अब हम अपनी माँ का वध कैसे कर सकते हैं। उसी समय परशुराम जी वहाँ आए और जब पिता ने उन्हें आदेश दिया तो बिना सोचे समझे उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया। और बाद में ऋषि ने प्रसन्न होकर जब वर मांगने को कहा तो उन्होंने अपनी माता का जीवन मांगा, तो उनकी माता जीने लगी। तो इसी बात को व्यंग के अर्थ में लेते हुए लक्ष्मण जी कैसे कह रहे हैं, देखिए। हे मुनि, आपका शील तो पता है, मुझे सुन रखा है मैंने आपका प्रताप, सारे संसार को पता है कि आपने कैसे मातृ ऋण और पितृ ऋण चुकाया। आपने कितनी आसानी से अपनी माता का वध किया था। कहना ये चाहते हैं व्यंग में, स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं। मातु पितु उऋण भय नीके, नीके यानी अच्छी तरह, भली प्रकार, बहुत अच्छी तरह आप माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए, उनका ऋण तो उतर गया। गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के, लेकिन गुरु का ऋण बचा है, शिव जी का ऋण अभी भी बचा हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो आपने ये हमारे सिर मढ़ दिया, हमारे मत्थे डाल दिया, हमारे ऊपर दोषारोपण कर दिया कि मैं गुरुद्रोही हूँ, हमने धनुष तोड़ा है। तो ठीक है, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत समय बीत रहा है, ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अगर हम किसी से कोई रुपया लेते हैं और उसे बहुत समय तक लौटाते नहीं हैं तो वो ब्याज लगता है ना, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमको देना पड़ता है। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते होंगे ये टॉपिक। तो वो ब्याज बढ़ता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन वो ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब आनीय व्यवहारीय बोली, अब ऐसा करो, आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लो, वो पूरी काउंटिंग करके अपनी कॉपी में कैलकुलेशन करके बता देगा कि कितना हिसाब बाकी है। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, तो मैं अपना थैली खोल देता हूँ, पर्स खोल देता हूँ, वॉलेट है। मतलब ये प्रतीकात्मक भाषा लेनी है आपको कि आप माता पिता के ऋण से तो ऋण हो चुके, गुरु ऋण से होना चाहते हैं तो ठीक है ना, आइए मैदान में, सिर्फ बातें क्यों कर रहे हैं, मेरा वध करना चाहते हैं ना, मैं उद्दंड हूँ, तो आइए ना मेरा वध कीजिए। तो किसी व्यवहारी को बुला लो और मैं थैली खोलता हूँ, मैं ऋण चुकाऊंगा। भाई आपके गुरु का द्रोह मैंने किया है और आपके ऊपर वो ऋण है, तो आप ब्याज मत बढ़ाइए, उस ऋण को ख़त्म कर दीजिए। आप जब मूलधन चुका देंगे तो ब्याज नहीं लगेगा, तो आप कीजिए, उसको क्लैरिफाई कीजिए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, फिर कटु वचन सुने और फिर अपने कुठार फरसे को संभाला, चुप हो जाओ, फिर फरसे को पकड़ा। हाय हाय सब सभा पुकारा, अब परशुराम जी का ऐसा रूप देख के सभा में हाय हाय मच गई, सारे राजा डर गए, हाहाकार मच गई कि अब तो गए, अब मृत्यु निश्चित है, अब परशुराम जी हमें नहीं छोड़ेंगे। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अब ये सभा जब डर गई, उसके बाद भृगुबर परशु, तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, हे भृगुवर, क्यों बार बार ये परशु दिखाते हो, बस इसको पकड़ते हो, दिखाते हो, क्रोध करते हो और बातें करते हो, तो क्यों मुझे दिखा रहे हो। रण विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, तो विप्र समझ के, ब्राह्मण समझ के मैं तो चुप था। आपको शायद कभी कोई रण में कोई बलवीर नहीं मिले, कभी भी सुभट रण गाढ़े, रण में कोई गाढ़ा मजबूत ऐसा शक्तिशाली योद्धा बराबर का आपको
प्रत्युत्तर देने वाला नहीं मिला। रघुपत द्विज देवता घर ही के बाढ़े, तो बस घर ही के बाढ़े हो, घर के ही शेर हो, बोले जा रहे हो, बस शब्दों के बाण चलाए जा रहे हो, परशु तो चलाते नहीं हो, उसको तो दिखाते हो और शब्दों के बाण चलाते हो केवल। अनुचित कह सब लोग पुकारे, तो वहाँ जो भी राजा उपस्थित थे वो कहने लगे बड़ा अनुचित हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ये राजपुत्र को चुप करवा लो नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा, बहुत अनुचित बोल रहा है ये। रघुपति सयन ही लखनु निवारे, तो इशारे से फिर रघुपति ने लक्ष्मण जी को चुप करवाया। अब श्री राम को लगा कि अब अति हो गई है, मुझे बीच में आना पड़ेगा, नहीं तो लक्ष्मण जी और कुछ अनुचित कर जाएंगे, तो इशारे से चुप करवाया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल संबचन बोले रघुकुल भानु। आग कृसानु आग। लक्ष्मण जी के उत्तर क्या है? आहुति के समान। जब अग्नि में हम घी या कोई आहुति डालते हैं, हवन होता है, तो आप देखते हैं ना स्वाहा स्वाहा करके हम इस तरह से कोई हविष्य सामग्री होती है, जौ और तिल कुछ रहते हैं, तो वो हम डाला करते हैं और घी डालते हैं तभी अग्नि प्रज्वलित होती है ना। तो यहाँ पे जो परशुराम जी है उनका क्रोध क्या है? अग्नि, अग्नि के समान है। और सरिस शब्द आया ना, उपमा दी जा रही है, तो उनके वचन जो है, उनका जो क्रोध है वो तो आग के समान है, और लक्ष्मण जी जो बराबर बोले जा रहे हैं, उन पे व्यंग किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं, वो आहुति के समान है, तो उससे आग बढ़ रही है, लपटे प्रचंड ज्वलंत होती जा रही है। और अब ये सब देखकर जो रघुकुल भानु हैं, रघुकुल के सूर्य हैं, यहाँ रूपक अलंकार है, श्री राम के लिए आया है ये, उनको ये आरोपण है कि वो भानु है, सूर्य है रघुकुल के। तो उन्होंने जब ये आग बढ़ती देखी, बढ़ती जा रही है, तो वो जल के समान वचन बोले। जैसे ही अग्नि में जल डालते हैं तो अग्नि शीतल हो जाती है, तो यहाँ श्री राम ने जल के समान मधुर वचन बोले। तो आपको अगर आगे और पढ़ना है तो आप रामचरितमानस से पढ़िए, आपके कोर्स में फ़िलहाल इतने ही हैं, और इसके जो अलंकार और प्रश्नोत्तर रहेंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताइए कि आपको इसकी व्याख्या, प्रश्नोत्तर लिखित रूप में चाहिए, तो मैं अपनी वेबसाइट पे उन्हें अपलोड कर सकती हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे, मैं आगे कैसे उन चीज़ों को कर पाऊँगी। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइए, और तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।